हेलो फ्रेंड। तो फिर से हमारे एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि हार्डवेयर दुकान में क्या क्या प्रॉब्लम आता है, क्या क्या प्रॉब्लम होती है, क्या क्या चीज़ आपको ध्यान में रख के चलना चाहिए, क्या क्या चीज़ ध्यान से करना चाहिए जिससे आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो, दिक्कत ना हो, क्या क्या चीज़ का और दिक्कत आपको फ्यूचर में आ सकता है, वो सब चीज़ का बात हम इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस नई वीडियो से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने हार्डवेयर से दुकान में क्या-क्या दिक्कत आता है उसको लेकर 5-6 पॉइंट के बारे में नोटिस किया है कि ये सब चीज़ का ज़्यादा दिक्कत होता है दुकान में। ये सब चीज़ को ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। तो हम बात कर लेते हैं क्या-क्या दिक्कत आता है ज़्यादातर की हार्डवेयर दुकान में तो कर लिए, बट उसमें क्या-क्या दिक्कत आने लगा आपको, क्या-क्या दिक्कत से आपको बचना चाहिए, कैसे उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलेगा, वो दिक्कत ना आए। तो इस बारे में बात करेंगे। तो हम सबसे पहले 1 नंबर पे टॉपिक में ले लेते हैं कि क्या दिक्कत से आएगा आपको। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस वीडियो में कि 1 नंबर जो पॉइंट आता है कि आपको सबसे पहले दिक्कत आएगी कहाँ सामान कहाँ से आपको परचेजिंग करना है, कहाँ से खरीदना है। वो चीज़ का आपको काफ़ी दिक्कत आने वाला है। दुकान तो कर लिए, बट वो चीज़ का आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा, दिक्कत आएगा कि सामान कहाँ से खरीदे, आपको बेस्ट रेट पड़ेगा और सामान खरीदने के बाद बेचे कैसे, क्या रेट में बेचे, ज़्यादा तो कहीं नहीं आप कस्टमर से ले रहे हैं, ये भी चीज़ का ध्यान रखना है। तो वो चीज़ आप देख के चलें। अब उसके लिए सबसे पहले आप मार्केट जाएँ, मतलब सामान खरीदने के लिए खुद मार्केट जाएँ, होलसेलर के पास जाएँ, 1-2 जगह और मार्केट जाएँ, पता करें कि कहाँ क्या रेट चल रहा है। तो उससे आपको आइडिया आएगा कि किस रेट में खरीदना है आपको, क्या रेट में क्या चाहिए, कहीं आप जहाँ से ले रहे हो वो ज़्यादा तो नहीं ले रहा है। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखना है इस चीज़ को। और फिर आपको ये भी चीज़ का ध्यान रखना है कि आप मान के चलिए कोई जैसे फेविकोल आइटम हो गया, वो आपका आएगा मान के चलिए कोई 190 में एमआरपी है, तो आप एमआरपी पे तो नहीं बेच रहे हैं, या तो 110 रुपये कम के तो नहीं बेच रहे हैं। आपको वो चीज़ का ध्यान क्या अभी से स्टार्टिंग में आप शुरू में कम मार्जिन ही रखें, एकदम रेट टू रेट ही बेचें। जैसे आप 150 में खरीदे तो 160 में बेच दें, 155 में बेच दें। तो इस तरह से आपका कस्टमर पकड़ाएगा और आपको फिर मार्केट में आप अच्छे से पकड़ बनेगा आपका वो चीज़। और वो चीज़ भी ध्यान रखें कि मार्केटिंग में आप अच्छा रेट लें, मार्केट घूमते रहें, जाते रहें, होलसेलर के पास पता करते हैं, 3-4 होलसेलर से पता करें कि क्या रेट में कौन सामान आ रहा है, कहीं आप ज़्यादा दे के ले रहे हैं। तो सबसे पहला तो ये दिक्कत आपको आएगा। उसके बाद हम दूसरा पॉइंट में बात कर लेते हैं। दूसरा पॉइंट है कि आप नया दुकान तो खोल लिए, फिर आप सोच रहे कि अरे दुकान चल नहीं रहा है, कैसे होगा? 1-2 महीना हुआ फिर चल अरे चलो दुकान बंद कर दो, ऐसा नहीं होता है। आपको सबसे पहले अगर दुकान की है तो आपको पेशेंस रखना है, मतलब लंबा टाइम थोड़ा पेशेंस रखना है। रेट टू रेट माल बेचें, आपका ऑटोमेटिक दुकान चलेगा, अच्छे से चलेगा। ज़्यादा मार्जिन शुरू में रखना ही नहीं है आपको, उससे आपका कस्टमर बनेगा, ज़्यादा बनेगा। और पेशेंस रख के चले थोड़ा, मतलब ऐसा नहीं कि आज दुकान की है 2 महीना बाद अरे नहीं चल रहा है दुकान बंद करो, दुकान ऐसे करो वैसे करो, वो चीज़ आपको नहीं करना है, वो चीज़ का ध्यान आपको रखना है। तो पेशेंस रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पेशेंस नहीं रखने से आपका फिर दुकान भी बंद हो सकता है, ये चीज़ का भी ध्यान रखें आप। तो इसलिए पेशेंस रखें तो आपका दुकान ग्रो करेगा, अच्छे से चलेगा। एक पॉइंट आप ये भी ले सकते हैं कि आपको 6 महीना पहले मार्जिन शुरू में लेना ही नहीं है। मान के चलिए आप मार्जिन नहीं लेना है, सिर्फ रेट टू रेट बेचें, उससे आपका कस्टमर बनेगा, ज़्यादा कस्टमर पकड़ाएगा, वो चीज़ आपका होगा। तो कस्टमर एक जैसे मान के लिए रेट टू रेट अच्छा रेट में दिया, अगर बगल से टैली किया कस्टमर, तो आपका रेट समझ में आया, तो आपको एक कस्टमर से फिर 4 कस्टमर को बढ़ेगा, वही बताएगा अरे वो अच्छा रेट दे रहा है, तो आपके पास फिर रिपीट करेगा, वो दूसरे को भी लाएगा, फिर ऐसा होता है। तो सबसे पहले आपको कि रेट टू रेट अभी 6 महीना करें, तो वो चीज़ से आपको रिपीट होगा। और उसके बाद एक और पॉइंट हो गया कि आपको उधारी मत नहीं देना है। मतलब शुरू में आप उधारने का जेन्युइन कस्टमर है तो आप उधार दे सकते हैं, नहीं तो फिर उधारी ना दें, नहीं तो उधारी में बहुत बड़ा दिक्कत होता है। मतलब मान के चलिए अगर 3 लाख पूंजी है आपका दुकान में, तो आपको 50,000 60,000 आपको उधारी में चल जाएगा। तो वो चीज़ को आपको मैनेज करके चलना है कि उधार देना ही नहीं है, दुकान में उधारी ना दे। तो आप स्टार्टिंग में तो नहीं दे, जेन्युइन लगा अगर आपको 2 बार 5 बार सामान ले कंटिन्यू आ रहा है, उसके बाद फिर आप जेन्युइन आपको समझ में आया कि हाँ जेन्युइन बंदा है, तो आप उसको उधारी दे सकते हैं। मान के चलिए अगर उधारी भी दे भी तो ऐसा दे, मान के चलिए अगर 200 का सामान 1000 का पेंट लिया आपके पास, तो मान के आपका जो मार्जिन है 100 रुपये चाहे 150 रुपया, तो आप 850 ले लिए, 150 जो मार्जिन है वो आप उधारी दे। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा देते, वैसा नहीं करें। तो आपका इस तरह से मान के चलिए पूंजी तो आपको खड़ा रहेगा, प्रॉफिट नहीं आएगा, तो चलिए जेन्युइन है तो वो तो बंदा दे के ही जाएगा। तो वो चीज़ का आप ध्यान रखें कि उधारी ना बेचें। और एक और पॉइंट है कि आप जैसे बहुत हार्डवेयर ऐसा आइटम है कि ख़राब नहीं होता है, लेकिन बहुत ऐसा चीज़ है जैसे आप पेंट सब देख सकते हैं, ये सब में एक्सपायरी डेट होता है, तो एक्सपायरी का भी ध्यान रखें। एक्सपायरी एक बहुत बड़ा मायने रखता है ये पेंट्स आइटम्स में। तो पेंट आइटम में आप एक्सपायरी देख करके आपका स्टॉक अगर पुराना होता जा रहा है उसको जल्दी से बेचें, नहीं तो फिर एक्सपायर हो गया। मेरा ऐसे हो चुका है 1-2 बार,
तो अभी हम स्टॉक मेंटेन करके चलते हैं कि कौन सा क्या डेट का है, तो वो डेट हम निकालते जाते हैं, पुराना हो गया नया आते गया तो पुराना हम बेचते जाते हैं। तो वो चीज़ आप ध्यान रखें कि आप एक्सपायरी आइटम को, जो एक्सपायर होते जा रहा है पेंट में ही ज़्यादातर होता है, और फेविकॉल में आपका होगा, पीवीडी लाइट का कुछ आइटम में आपको एक्सपायरी में एंटर करता है, बाकी बात कोई चीज़ में नहीं करेगा। लेकिन वो चीज़ का ध्यान रखें कि एक्सपायरी पेंट होने ना दें, और भी जो है एक्सपायर होने वाला चीज़ आप देखते रहें, तो वो चीज़ आपका वो फिर रहेगा। और एक चीज़ और है कि जैसे डोर फिटिंग्स बेच रहे हो, तो बहुत तरह का मॉडल आते रहता है, तो वो चीज़ भी आप मेंटेन करके चले कि भी ये मॉडल पुराना हो गया तो उतनी क्वांटिटी कम क्वांटिटी मंगवाएं, तो आपका वो बेहतर रहेगा। तो फिर जैसे मॉडल आते जाएगा मार्केट में, ऐसा आप मंगवाते जाइएगा स्टॉक, तो उस हिसाब से चलेगा। नहीं तो फिर आपका पूरे एक ही माल ज़्यादा स्टॉक ले लिए, फिर नया मॉडल आ गया तो फिर आपका वो बिकेगा, तो उससे आप फिर नुकसान होगा, बैठ जाएगा पूंजी, तो एक ये परेशानी हो सकती है आपको। उसके बाद आप जैसे देख सकते हैं कि एक का हो गया आप स्टॉक मेंटेन। दुकान चलाना बहुत बड़ा बात नहीं है, स्टॉक मेंटेन करके चलाना बहुत बड़ा बात है। हार्डवेयर दुकान तो खोल लिया आप, आपको परेशानी आ जाएगी। अरे जैसे माल आप मान के चलिए आप पेंट बेच रहे हैं, तो पेंट में देखे कि अरे मेरा कस्टमर आया घूम गया, तो स्टॉक मेंटेन ना होने के कारण कस्टमर तो घूम ही जाएगा। तो आप स्टॉक मेंटेन करके चले, देख रहे हैं कि यहाँ मेरे ये माल आ रहा है, ये घट रहा है, तो आप तुरंत मान के चलिए आप पेंट निकालने गए, तो देखिए मेरा ये कम हो गया, एक बचा है, 2 बचा है, तो आप फटाक से नोट कर लें कॉपी में, तो इस हिसाब से फिर आप नोट करें। फिर देखिए, और रोज़ आपको लगभग रोज़ या तो 1-2 दिन छोड़ के आप स्टॉक मेंटेन करते रहे, क्या कौन सा माल कितना बचा हुआ है, कौन सा मंगवाना चाहिए, ये चीज़ आप देखते चलें। कौन सा माल कितना बचा हुआ है, क्या है बचा हुआ है, वो चीज़ आप स्टॉक करके चलते रहें, मेंटेन करके मिला के चलते रहें। तो ये सब चीज़ का आपको मिला के चलना है स्टॉक। सबसे बड़ा बात चीज़ है कि स्टॉक मिला के चलें, नहीं तो आपका कस्टमर घूम जाएगा, तो फिर एक कस्टमर घूमा तो आपका फिर ज़्यादा फिर कस्टमर बोलेगा अरे इसके पास सामान नहीं रहता है तो घूमना पड़ता है, तो इसलिए वहाँ जाओ ही मत। तो वो चीज़ आप मिला के रखें स्टॉक। तो ये सब 5-6 पॉइंट है जो परेशानी होता है हार्डवेयर दुकान में, वो चीज़ आप मेंटेन करके रखें, चलते रहें, तो आपका अच्छा दुकान ग्रो करेगा, अच्छा चलेगा। तो और भी इस तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और भी कुछ आपको पूछना हो तो कमेंट ज़रूर करें, कमेंट में पूछें। और भी कांटेक्ट करना हो तो मेरा उसमें इंस्टा आईडी दिया हुआ है, तो फेसबुक, उसमें आप कांटेक्ट करें, तो इससे आपका जो पूछना है कुछ, तो उसके लिए हम बताएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।